सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। आत्मा एव कल्पितः, जो सच्चित स्वरूप आत्मा है, जो स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वही आत्मा को हमने कल्पित बना के रख दिया। रज्जु के स्थान पर जिस प्रकार से सर्पादि का कल्पना की जाती है, उसी प्रकार से यहाँ देह प्राण आदि की कल्पना करके रखी है। आप समझो। तो कल हमने देखा सदेक एव स्वभावः अपि संते प्राणादि विभावाः अपि। एक अद्वितीय सत्स्वरूप परमात्मा होने पर भी प्राणादि भावाः अपि अद्वयेन सता आत्मना विकल्पिताः। अब आत्मा के द्वारा मानी आपने ही स्वयं एक कल्पना करके रखी है। आप जो सच्चित स्वरूप आत्मा है, आप सत निर्विकारी आत्मा आप है, वही आत्मा को आपने ये प्राणादि अनेक कल्पना बना के रख दिया है। अब सब और इसीलिए प्राणादि नाम सत्वे, तो ये जितनी भी कल्पना हमने करके रखी है, तो ये कल्पना जो है, कल्पना क्या है? मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं प्राण हूं। तो प्राणादि में जो अहम बुद्धि हमने करके रखी है, वो कल्पना जो है, तो वो कल्पना जो है वो क्या है? सता आत्मना विकल्पिता। अब देखो, स्वयं आपने ही अपने आप को प्राणादि मान लिया है, और किसी ने नहीं कहा है आपको। आप समझो, ये आप देह है, आप प्राण है, आप मन है, ये जितने भी भाव की कल्पना आपने करके रखी है, वो आपके द्वारा ही हुई है। अब तो बोले क्यों? नहीं निरास्पदा काचित कल्पना उपलभ्यते। कोई भी कल्पना जो है वो कल्पना का अधिष्ठान होता है। आप समझो, कल्पिता नाम प्राणादि भावानाम अधिष्ठान सत्तया सत्वेन। आप देखो, न सत्ता अवकल्प्यते। तो अगर कोई कहे नहीं नहीं ये प्राणादि जो है वो स्वतंत्र है, उसके किसी सत्ता की, किसी अधिष्ठान की आवश्यकता नहीं है, अधिष्ठान सत्तया सत्वेन न सत्ता, अधिष्ठान की सत्ता से ही प्राणादि की सत्ता है, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो इसीलिए शंकराचार्य जी यहां कहते हैं, उत्तर देते हैं, नहीं निरास्पदा काचित कल्पना उपलभ्यते तेषाम अधिष्ठान अपेक्षणीयम। किसी भी कल्पना के लिए कुछ अधिष्ठान, कोई आश्रय तो होना ही चाहिए। निराश्रित कोई कल्पना नहीं होती है। निरास्पद मानी आश्रय रहित, अधिष्ठान रहित कोई कल्पना नहीं होती है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि पूर्ण अज्ञान है तो वहां सर्पादि की कल्पना संभव नहीं है। पूर्ण ज्ञान है, ये रज्जु है, ऐसे स्पष्ट ज्ञान है, विशेष ज्ञान स्पष्ट रूप से है, तो भी सर्पादि की कल्पना की संभावना नहीं है। अब समझो, कोई अचानक ऐसे आकाश में सर्प नहीं देखेगा। सर्पादि की जो कल्पना हम करते हैं उसका अधिष्ठान रज्जु है, लेकिन रज्जु का इदम अंश जो है हम जानते हैं, विशेष अंश का अभाव है। उसी प्रकार से यहां सच्चिद मैं हूं सब जानते हैं, लेकिन मैं कौन हूं,
तो ये गड़बड़ हमने करके रखी है। मैं देह हूं, मैं आता हूं, पिता हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं। अब तो ये सब कल्पना के लिए अधिष्ठान कौन है? मैं हूं, वो अधिष्ठान है। किसी भी सत्ता के बिना, किसी भी अधिष्ठान के बिना कोई किसी प्रकार की कल्पना संभव नहीं है। सर्व विकल्पना साधिष्ठाना एव दृश्यते। जो भी विकल्पना हम देख रहे हैं, सर्व विकल्पना साधिष्ठान होती है। तो कोई कहेगा नहीं नहीं, अधिष्ठान की क्या आवश्यकता है? अब समझो, तो न च असतः अधिष्ठानत्वम आरोपितम अनुवेद अभावात। तो ये अधिष्ठान जो है, अब समझो, ये घड़ा है, ये मिट्टी है। तो घड़े और मिट्टी जब हम दो कहते हैं, तो दो जब हम कहते हैं तो क्या होता है? दो हमारे पास शब्द है, लेकिन वस्तु अगर हम देखने जाते हैं तो वस्तु तो एक ही है। मृत्तिके तेव सत्यम, एक वृत्ति का ही सत्य है। अब समझो, माने जो घड़ा हम कह रहे हैं वो घड़ा का अधिष्ठान मिट्टी है। अब समझो, न च असतः अधिष्ठानत्वम, असत माने जो वस्तु है ही नहीं। किसी असत माने की जो कोई अभाव जो है, किसी अभाव पर, शून्य पर हम अधिष्ठा आरोप नहीं कर सकते। अब समझो, जो शून्यवादी है, जो क्षणिकवादी है, जो आरंभवादी है, वो क्या कहते हैं? पहले नहीं था, अब है। आप देखो, तो बिल्कुल असत वस्तु जो है, मानी जो जिसका कोई भाव ही नहीं है, तो इसकी कोई सत्ता ही नहीं है, उसके ऊपर तो हम कोई अध्यारोप नहीं कर सकते हैं। अब समझो, अनुवेदा तो सतः अधिष्ठानत्वम इष्टव्यम। अब देखो, अनुवेदा माने कोई संबंध है ना। घड़ा और मिट्टी जब हम कहते हैं, सर्प और रज्जु जब हम कहते हैं, तो रज्जु जो है, मैंने आगे कहा आपको, रूप सादृश्य है। वर्तुलाकार अगर ये रज्जु रखा है तो वहां हम सर्प बुद्धि कर सकते हैं। अब समझो, सीधी रूप से ये पड़ा हुआ है तो हम वह शुष्क माना या दंड का अध्यारोप कर सकते हैं। तो वो रूप सादृश्य है। आप समझो, बिल्कुल असत नहीं है, कोई ना कोई संबंध है। आप देखो, और इसलिए कहते हैं न अनुवेदा तो सतः अधिष्ठानत्वम। अब देखो, तो बोले आप यूं क्या कह रहे हैं कि ये सब अधिष्ठान जो है? आप समझो, तथा च प्राणादि भावेन वस्तुतः सत्वेपि सति कल्पितानां सत्वेन व्यवहार सिद्धि इत्यर्थः। तो बोले आप कह रहे हो कि ये प्राणादि सब कल्पना है। अगर प्राणादि सर्व कल्पना है तो ये असत है ही नहीं। आप कह रहे हो कल्पना है ही नहीं। आप कह रहे हो जिस प्रकार स्वप्न जगत नहीं है, उसी प्रकार जागृत जगत भी नहीं है। स्वप्न दृश्य का अभाव है, उसी प्रकार से जागृत दृश्य है ही नहीं, कल्पित है। अगर वो कल्पित है, वस्तुतः सत्व सति कल्पिता नाम सत्वेन व्यवहार सिद्धि ही। आप देखो, तो बोले ये व्यवहार सिद्धि कैसे होगी? कल हमने देखा ना कि हाथी मिथ्या है, तो मिथ्या जंगली हाथी को देख के दौड़ना भी क्या है, व्यवहार भी क्या है, मिथ्या ही है। अब देखो, ये लोग ये सोचते हैं कि जगत अगर मिथ्या है तो व्यवहार कैसे होगा? तो व्यवहार भी क्या है, मिथ्या ही है। अब समझो, इसीलिए कहते हैं न निरोध न उत्पत्ति ही।
न गुरु न शिष्य न बद्ध न मुक्त। आप देखो, जो जो हम व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार सत्य नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि मिथ्या जगत से हम सत्य व्यवहार कर रहे हैं। तो व्यवहार सिद्धि भी जो है, तो व्यवहार सिद्धि सत्य है क्या? नहीं। जो हम व्यवहार कर रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, वो सब भी मिथ्या ही है। कर्मणि अकर्म यः पश्येत्। कर्म में भी अकर्म ही है। अब समझो, कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति सा। ये कर्म होते हुए भी, कर्तृत्व होते हुए भी कोई कर्तृत्व नहीं है। न कर्तृत्व न कर्माणि। अब सब कर्तृत्व है, कर्म है, कर्म फल है, जन्म है, मृत्यु है, न जातः न मृतः। हम देखेंगे कुछ भी नहीं है। व्यवहार जिसको आप कह रहे हैं, प्राणादि जो कल्पित है, वो प्राणादि के द्वारा जो व्यवहार हो रहा है, वो व्यवहार की सिद्धि भी क्या है? कल्पित ही है। हम ये नहीं कह रहे कि व्यवहार सत्य है। आप देखो, क्योंकि किसी भी कल्पना जो है, उनका अधिष्ठान है, वो सत्य है। देखो, इसीलिए मैं पुनः पुनः कह रहा, निर्विकारी जो है वो सविकारी का अधिष्ठान है। सविकारी जगत का अधिष्ठान निर्विकारी होता है, सविशेष जगत का अधिष्ठान निर्विशेष होता है। अब सब, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, नहीं निरास्पदा काचित कल्पना उपलभ्यते। किसी भी कल्पना है निराश्रित नहीं होती, उनका आश्रय, उनका अधिष्ठान होता है। अब सब, और इसीलिए शंकराचार्य जी जो है चतुर्थ पादार्थम आह। अब चतुर्थ पाद जो है अद्वयन एव कल्पित। अब समझो, अद्वय आत्मा के द्वारा ही ये सब कल्पित है। अद्वयन एव कल्पित है। जो भी विकल्पना हमने करके रखी है, वो सब जो कल्पना जो है, वो अद्वय आत्मा से ही है। अब आपने ही ये कल्पना करके रखी है, मैं देहादि हूं। आपने ही ये कल्पना करके रखी है, ये जगत है। आप समझ, और इसीलिए ये अब शंकराचार्य जी जो कहा गया है, उनका उपसंहार करते हैं। अतः माने कि आप ये जो कहते हैं कि ये सब कल्पित है, कल्पित है माने क्या है? तो सिद्ध क्या होगा? अब समझो, अद्वयेन एव भावाः कल्पिताः। अब अगर ये सब कल्पित है तो सिद्ध क्या होता है? तस्माद् अद्वयता शिवा। अब देखो, तो शंकराचार्य जी अब ये कारिका का जो अर्थ है, वो जो गौड़पादाचार्य जी उसका उपसंहार करते हैं। तस्मात् माने उपसंहार करते हैं। इसलिए हम जो कह रहे हैं, तो शंकराचार्य जी कहते हैं अतः, हाँ पढ़ के, अतः सर्वकल्पना आस्पदत्वात्। आप देखो, सर्वकल्पना का आस्पद आश्रय जो है, अधिष्ठान है, वो आप है स्वेन आत्मना। आप देखो, किसी और ने कोई कल्पना करके नहीं रखी है। स्वेन आत्मना, स्वेन मानी अपने आप, आपने ही अपने आप ही ये सब कल्पना करके रखी। अब देखो, स्वेन आत्मना अद्वयस्य अव्यभिचारात्। लेकिन एक अद्वितीय आत्मा जो है, वो जो सच्चित आत्मा जो है, वो क्या है? अव्यभिचार। घट सन पट सन हस्ति सन जब कहते हैं, तो उसमें जो सत जो है, वो अव्यभिचारी है। सत्ता सर्वत्र एक समान है। द्वे बुद्धि। आप देखो, हम सोचते हैं कि ये पुस्तक है तो ये एक ज्ञान है, एक ज्ञान नहीं है। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? द्वे बुद्धि सर्वत्र। अब पुस्तक है जब हम कहते हैं, तो एक पुस्तक बुद्धि है, दूसरी सद बुद्धि है बुद्धि है कि नहीं? यहां पर ये पेंसिल है जब हम कहते हैं, तो पेंसिल बुद्धि भी है और सत बुद्धि भी है।
अब देखो, ईजनेस अंग्रेजी में कहते हैं। अब देखो, है पना हिंदी में कहना है तो है पना। आप देखो, ये पुस्तक है जब हम कहते हैं तो ये पुस्तक को हम अस्थि के रूप में समझते हैं, नास्ति के रूप में हम नहीं समझते। समझ रहे हैं? अभाव के रूप में पुस्तक को हम नहीं समझते हैं, अस्थि के रूप में हम समझते हैं। तो अस्थि के रूप में जो हम समझ रहे हैं, पेंसिल है जब कहते हैं, मोबाइल है कहते हैं, पुस्तक है, पुष्प है, तो सब में जो है पना जो है वो तो सर्वसामान्य है। अब समझो, जो पुस्तक बुद्धि है, पेंसिल बुद्धि है, पुष्प बुद्धि है, मोबाइल बुद्धि है, वो व्यभिचरति, उसमें परिवर्तन हो रहा है। अब इसलिए शंकराचार्य कहते हैं सर्वत्र द्वे बुद्धि। देखो ये बहुत सूक्ष्म बात है, सर्वत्र द्वे बुद्धि, सर्वत्र ये दो बुद्धि हो रही है, दो ज्ञान है। एक पुस्तक ज्ञान है, पुस्तक बुद्धि माने पुस्तक का ज्ञान है, और दूसरे पुस्तक के अस्तित्व का ज्ञान है। अब समझो, पुस्तक बुद्धि सद्बुद्धि संस्कृत में कहेंगे, ये पुस्तक बुद्धि मानी पुस्तक का ज्ञान है, सद्बुद्धि मानी पुस्तक के अस्तित्व का ज्ञान है। हम तो पुस्तक बुद्धि, घट बुद्धि, पेंसिल बुद्धि, मोबाइल बुद्धि, पुष्प बुद्धि, ये व्यभिचरत, ये बदलते रहते हैं। यद्रूपम निश्चितम तद्रूपम व्यभिचरति तत् असत। अब वो मिथ्या है। जो व्यभिचरति, जो परिवर्तनशील है, वो सब मिथ्या है। यद बुद्धि न व्यभिचरति तत्सत। तो सर्वत्र वो सत्ता है, अव्यभिचारात्। अब समझो, आत्मना अद्वयस्य अव्यभिचारात्। अब देखो, सर्वत्र वो है। स्वप्न अवस्था है तब भी आत्मा है, जागृत अवस्था है तब भी आत्मा है, सुषुप्ति अवस्था में भी मैं हूं है वहां पर। अब देखो, अनुगत है, अन्वय है वो। कभी भी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, अव्यभिचारी है। सद्बुद्धि का कोई व्यभिचार नहीं होता है, सद्बुद्धि सर्वत्र है, और इसलिए जो सद्बुद्धि है वो आत्मा है। अब आप ही देखिए ना, कभी आप बोलेंगे मैं देह हूं, कभी बोलेंगे मैं मन हूं, कभी बोलेंगे मैं बुद्धि हूं, कभी बोलेंगे मैं इंद्रिय हूं, कभी बोलेंगे मैं माता हूं, कभी बोलेंगे मैं पिता हूं, कभी बोलेंगे मैं पुत्र हूं। अब आप अपने जो भी अंग्रेजी में आइडेंटिटी कहते हैं, आपने अपनी जो पहचान बना के रखी, वो पहचान भी क्या है? व्यभिचरति, बदलती रहती है। सापेक्षिक है ना, वो सापेक्ष है। लेकिन सर्व सापेक्ष जो है, जिसको देह मन बुद्धि इंद्रिय कहेंगे, या माता पिता पुत्र दादा दादी नाना नानी जो भी कहेंगे हम, वो सब में अनुगत कौन है? आप है। अद्वयेन स्वेन आत्मना। आप स्वयं जो है सर्व में एक अद्वितीय आत्मा स्वरूप है, जिसका कोई व्यभिचार है ही नहीं। अब समझो, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सर्वकल्पना आस्पदत्वाद। जो जो आपने अपने बारे में, स्वेन आत्मना, आपने स्वयं आपके बारे में आपके द्वारा ही जो भी कोई कल्पना आपने करके रखी है, वो सर्व कल्पना में अव्यभिचार, सर्व में आप तो है ही। मैं देह हूं कहते हैं तो वहां मैं हूं। आप देखो, अब मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, तो मैं हूं तो सर्वत्र अव्यभिचारात्। आप देखो, अव्यभिचारात् कल्पना अवस्थायाम अपि अद्वयता शिवा। अब देखो, कल्पना अवस्था में भी जो है वो तो क्या है? शिव है, मंगल है, अद्वय है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। अब देखो,
वो तो एक अद्वितीय है, कभी भी अभिचार उनका नहीं होता है। सर्व कल्पना में होने के कारण क्या है? अद्वैता शिवा। अब देखो, इसलिए मैं कहती हूं वेदांत आपके ही अनुभव का विश्लेषण करके आपको कहते हैं। आप जब कहेंगे मैं माता हूं, तब भी वहां मैं हूं है, वो सच्चित है वहां पर। आप जब कहते हैं मैं इंजीनियर हूं, तब भी वहां सच्चित है। लेकिन वो जो सच्चित जो है, जो परिवर्तनशील नहीं है, जो व्यभिचार माने कि जहां परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तनशील है, निर्विकारी है, उनके ऊपर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। ये सब विशेषता पर ये सब कल्पना पर हमारी दृष्टि अटक गई है। सुवर्ण पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है, अलंकार पर, नाम रूप पर हमारी दृष्टि अटक गई है। इसीलिए मैं वो दृष्टांत देती हूं, माता पिता सुवर्ण देखते हैं और पुत्री अलंकार देखती है, उनकी दृष्टि अलंकार पर अटक गई है। आप समझो? और जो लोग ये अलंकार पर अटक गए हैं ना, नाम रूप पर अटक गए हैं, तो जो नाम रूप पर अटक गए हैं उनको तो ये व्यभिचार जो है, परिवर्तनशील जगत का अनुभव करना ही पड़ेगा। आप समझे? अब जितना भी अनुभव कर रहे हैं, सब अनुभव में आप तो सर्वसामान्य, अव्यभिचारक, वो एक अद्वितीय आत्मा सर्वसामान्य है। आप समझे? और इसीलिए तस्मात् अद्वैता शिवा, और इसीलिए ये गौड़पादाचार्य जी उपसंहार करते हैं कि इसके कारण ही जो शिवा है, जो मंगल है, जो शुभ है, वो तो अद्वैता है। अद्वैतता ही, आप देखो, अद्वैता शिवा। आप देखो, लेकिन हम द्वैत में बैठे हैं, कल्पना में बैठे हैं, तो द्वैत को ही सत्य मान के चल रहे हैं। वो कल्पना को ही हमने सत्य बना के रखा है। अब सब जगत आपके दुख का कारण नहीं है। ये कल्पना में जो सत्य बुद्धि आपने करके रखी है, देहादि में जो अहम बुद्धि करके रखी है, देखो पंचदशी में बहुत सुंदर था ये विश्लेषण। जगत में सत्य बुद्धि है और यहां पर जो है, अब देखो, तो अपने पर देहादि का जो अध्यारोप आपने करके रखा है, तो यहां जो जीव भाव बना के आप बैठे हैं, वहां जो सत्य बुद्धि करके आप बैठे हैं। जगत सत्य है ही नहीं, कल्पना है। इसीलिए तो भगवान 13वें अध्याय में क्या कहते हैं? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। अब जिस देह को आप अहम मानते हो, वो तो क्षेत्र है, विषय है, दृश्य है, जड़ है। आप समझो, ये दृश्य है, और ये दृश्य है, वो शास्त्रों को कहने की आवश्यकता नहीं, आपका ही अनुभव है। ये देह का अनुभव आप कर रहे हो, ये देह आपका दृश्य है, आप दृष्टा है। अब देखो, इंद्रिय भी दृश्य है, आप दृष्टा है, ये आपका ही अनुभव है। मन दृश्य है, मन में किस प्रकार के विचार आते हैं, मन में किस प्रकार के भाव होते हैं, उनके दृष्टा आप है। मन दृश्य है, आप समझो। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। अब देखो, दृक् दृश्य विवेक। लोचन भी क्या है? लोचनम दृश्य, मन दृक्। मन दृक् है, मन भी दृश्य है, आप दृष्टा है। आप जो साक्षी चैतन्य आप जो है, दृगेव न तु दृश्यते, आप वो दृक् स्वरूप है जो कभी किसी प्रमाण का विषय नहीं बनता है, न दृश्यते। अब एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते च तु अग्र्या बुद्ध्या। आप एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है, सर्वत्र आप है।
आप समझे? तस्मात् अद्वैता शिवा। और इसलिए जो मंगल जो है, जो शुभ है, वो तो क्या है? अद्वैता है। द्वैत में कोई मंगल नहीं है, क्योंकि द्वैत कल्पित है। अब समझो, एक अद्वितीय आत्मा पर ही अद्वयेन कल्पित। अब देखो, आप एक अद्वितीय है, आप अनेक बन के बैठ गए हैं। अब समझो, तो अनेकता जो है, नानात्व जो है, अनेकता मानी नानात्व, आगे देखिए, नानात्व जो है वो सत्य नहीं है। एक अद्वितीय है, वो सत्य है। घट में नानात्व होता है, अलंकार में नानात्व होता है, मिट्टी या सुवर्ण में अनेकता नहीं है, एक अद्वितीय है। उसी प्रकार से ये जगत में हम अनेकता का अनुभव कर रहे हैं, ये उपाधि की दृष्टि से अनेकता का अनुभव कर रहे हैं, संबंध की दृष्टि से अनेकता का अनुभव हम कर रहे हैं। देश के संबंध से, काल के संबंध से, परिवार के संबंध से, व्यापार के संबंध से हम अनेकता का अनुभव करते हैं। लेकिन जितने भी अनुभव हम अनेकता का कर रहे हैं, वो सर्व का अधिष्ठान जो है वो एक अद्वितीय आप स्वयं है, क्योंकि सब में आप अव्यभिचार। अहम अहंतया स्फुरतिरुत स्वयं। अब देखो, वो अहम तो सदा सर्वदा एक स्वरूप से, एक समान रूप से आपके हृदय में स्फुरति, पर स्फुरतिरुत स्वयं परम पूर्ण सत। ये परम पूर्ण सत सदा सर्वदा स्फुरित हो ही रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि नाम और रूप पर चली गई है, इसलिए अनेकता में हमारी बुद्धि भटकती रहती है। तो वो अनेकता का दर्शन करना, अनेकता को सत्य मानना, वही अशिव है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कल्पना एवतु अशिवाः। अब देखो, कल्पना, जितनी कल्पनाएं आपने करके रखी है वो सब अशिव है, अमंगल है। जो मंगल है वो आप स्वयं है। आप समझे? आपसे अन्य जो भी कुछ है सब अमंगल है। अब किसी, अब देखो, ये क्या कहते हैं, राहु काल। राहु काल में ये नहीं करना है, राहु काल में वो नहीं करना है। देखो, तो व्यवहार में ये सब है, अब समझो। लेकिन वो सब भी क्या है? व्यवहार की दृष्टि से हम सब देख रहे हैं, लेकिन तत्वों की दृष्टि से देखते हैं तो वो सब कल्पना मात्र है। क्योंकि आत्मा तो कालातीत है। कालातीत आत्मा में किस काल की आप कल्पना करते हैं? आप समझो, एक अद्वितीय, अद्वैता शिवा। अब देखो, जो अद्वितीयता है वही मंगल है, लेकिन हमारी बुद्धि अनेकता में भटकती रहती है, अनेकता को ही सत्य मान के चल रही है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी तस्मात् अद्वैता शिवा। अब देखो, और इसीलिए जो शिव है, जो मंगल है, वो तो अद्वैता है। अब द्वैत में बैठ के आप कह रहे हो ये सब, लेकिन जो मंगल है वो एक अद्वितीय आप है। आप ही मंगल स्वरूप है, आप ही शिव स्वरूप है। आपसे अन्य जो कुछ भी है सब अमंगल है। मात्र ये देह कल्पना नहीं है। इंद्रियाणि पंचकम दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचराः पंच महाभूतान्यहंकारः। पंच महाभूत से बना हुआ ये जगत जो है, इंद्रिय जो है, एक मन जो है, अहंकार बुद्धि, आप देखो ये सब क्या है? सुखम दुखम अहंकार बुद्धि, ये सब क्या है? क्षेत्र है, कल्पना है। कल्पना का चिंतन करके, कल्पना में व्यवहार करके किसी का मंगल नहीं होता।
तो शंकराचार्य जी दृष्टांत के द्वारा हमें समझाते हैं। क्यों? स्वेन इति विशेषणम, स्वेन माने आपने स्वयं ही आपने आप को अनेक बना के रख दिया है, किसी का कोई नहीं। आप देखो, इसलिए स्वामी जी कहते हैं आपका दुख का कारण अन्य कोई नहीं है। अच्छा, किसी पर भी दोषारोपण करने की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन संपूर्ण संसारिक जन जो है वो हमेशा दोषारोपण करते रहते हैं। एक सर्वसामान्य बाबत, सर्वसामान्य ये है कि सर्व जो है अदोषारोपण, इसके कारण ये हुआ, उसके कारण वो हुआ, इसने ऐसा किया है, इसके कारण मैं दुखी हूं। माने हमारे दुख का कारण अन्य है, अन्य नहीं है, आप स्वयं है। स्वेन आत्मना, आप समझो। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कल्पना राहित्य दशायाम एव अद्वैता शिवा इति। आप देखो, तो बोले उसका अर्थ ये हुआ जब कल्पना राहित्य है, जब मैं ब्रह्म ज्ञान में निष्ठ हो जाऊंगा तब सब मंगल ही मंगल है। नहीं, कल्पना अवस्थायाम अपि। अब देखो, क्योंकि कल्पना अवस्था में भी है ही नहीं। अब देखो, कल्पना मात्र से अशिवत्व आत्मा एवं। अब देखो, कल्पना जिसको आप कह रहे हैं वो कल्पना कल्पना ही है। अब देखो, तो कल्पना अवस्था में भी अद्वैता है। अब देखो, अनेक घड़े बनने से क्या मिट्टी अनेक बन गई? नहीं। देखो, इसीलिए वेदांत में गणित की गिनती होती है वो अलग प्रकार से गिनती होती है। एक मिट्टी में आप कितने भी घड़े, कितने भी पात्र आप जोड़ दें, एक सुवर्ण में आप कितने भी अलंकार जोड़ दें, एक सुवर्ण 1000 अलंकार आपने जोड़ दिया तो क्या हुआ? 1001 हुआ क्या? नहीं। समझ रहे हो? कल्पना अवस्था में भी आप एक अद्वितीय ही है। आप समझ, कल्पना राहित्य अवस्था में एक अद्वितीय ऐसा नहीं है। अब कल्पना अवस्था में भी आप एक अद्वितीय आत्मा मात्र है। अब समझ, जब सर्पादि की कल्पना करते हैं उसे प्रतीति काल कहते हैं। प्रतीति काल में भी वो रज्जु ही है। उसी प्रकार से ये जितने भी आप कल्पना करके रखे हैं वो कल्पना करते हुए भी, वो कल्पना काल में भी, प्रतीति काल में भी आप एक अद्वितीय शिव मात्र है। अब समझ, और जितने भी ये कल्पना जो है वो कल्पना ही कल्पना एवं तू अशिवा। आप देखो, अशिवा, ये सब कल्पना है, वो अशिव है, अमंगल है। आपका दुख का कारण आपने अपने आप पर जो ये सब कल्पना बना के रखी है। अच्छा, तो शंकराचार्य जी दृष्टांत कहते हैं, कल्पना राहित्य दशा में ही आप शिव है ऐसा नहीं है, कल्पना अवस्था में भी आप शिव है, लेकिन कल्पना अवस्था में कल्पना को आपने सत्य बुद्धि कर दी है। वो आपको देखो, इसलिए मैं कहती हूं, स्वामी जी जो कहते हैं कि द्वैत समस्या नहीं है, द्वैत में जो सत्य बुद्धि आपने बना के रखी है, या जगत में जो आपने सत्य बुद्धि बना के रखी है, वो आपके दुख का कारण है। कल्पना कभी भी दुख का कारण नहीं होती। कल्पना में अहम बुद्धि करके रखना, कल्पना में सत्य बुद्धि करके रखना। ये जगत में सत्य बुद्धि करके रखी है, ये उपाधि में अहम बुद्धि करके आपने रखी है, वो आपका दुख का कारण है। आप समझो, लेकिन एक बार समझ लिया ये कल्पना है, फिर कोई दुख का कारण नहीं। लेकिन कल्पना में सत्य बुद्धि करके जो रखी है वो आपके दुख का कारण है। एक बालक, उनका घर ऐसे स्थान पर था
कि प्रत्येक दिन उसे सूर्य उदित हुआ दिखता था। आजकल तो इतने बड़े बड़े मकान बन गए ना, अपार्टमेंट बन गए, किसी को सूर्योदय का दर्शन ही नहीं होता है। क्षितिज से जो उदित होता है ना, वो सूर्योदय होता है। तो वो सूर्य का उदय देखता था, उसने कभी सूर्यास्त नहीं देखा था। अब एक दिन उनकी माता के साथ वो सागर किनारे गए। वो सागर जो पश्चिम दिशा में, तो वो सायंकाल था, वो बैठे थे वहां, खेल रहा था, वो रेत में खेल रहा, उसको आनंद हो गया। बहुत सारा, इतना सारा जल, बच्चे लोग देखते हैं ना, वो छोटे होते हैं और इतने विशाल देखते हैं ना जलाशय, तो उनको बहुत आश्चर्य होता है, बहुत वो एक्साइटेड हो जाते हैं। वो देख के बहुत आश्चर्यचकित होके, वो आनंदित होके वो खेल रहा था। अब सायंकाल था, तो धीरे धीरे सूर्य का अस्त होने लगा। अब बच्चे ने क्या, वो बालक ने क्या देखा? वो बालक ने देखा कि सूर्य धीरे धीरे पानी में अंदर जा रहा है। अब देखो, तो वो दौड़ के आया, बोले मां देखो देखो देखो, वो सूर्य नारायण वो पानी में डूब रहे हैं। उनके लिए क्या हो रहा था? सूर्य पानी में डूब रहा है, पहली बार देख रहा था। तो उसके लिए वो क्या है? सत्य है। सही में सूर्य, क्योंकि वो देख रहा है, सही में सूर्य पानी में अंदर जा रहा है और चला भी गया, अंधेरा भी हो गया, तो वो डर गया। अब तो मां ने बताया नहीं नहीं, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? हम प्रत्येक दिन देखते हैं ना, वो सूर्य उदित होता है। हाँ, तो वो कल उदित हो जाएंगे। अच्छा, आएंगे? हाँ आएंगे। तो बालक के मन में जो भय था, जो दुख था, वो क्या था? सूर्य अस्त हो गया, पानी में डूब गया। तो वो उनके लिए दुख का कारण क्यों बन गया? सत्य बुद्धि। सूर्योदय कभी होता भी नहीं है, सूर्यास्त कभी होता भी नहीं है, लेकिन सूर्योदय सूर्यास्त का हम अनुभव करते हैं। वो सूर्योदय सूर्यास्त को हम आनंद से देखते हैं। सूर्योदय के समय जो सुंदर आकाश में जो रंग होते हैं, सूर्यास्त के समय भी आकाश में सुंदर रंग दिखते हैं। लेकिन उनको हम क्यों, वो देख के हमें आनंद क्यों होता है? क्योंकि सूर्योदय सूर्यास्त में सत्य बुद्धि नहीं है। ये ठीक से समझो। अब न तो सूर्य का उदय होता है, न तो सूर्य का अस्त होता है, फिर भी हम सूर्योदय सूर्यास्त में आनंद लेते हैं। अब जाइए ना, बहुत सारे स्थान पर ये जाते हैं ना, हिल स्टेशन पर जाते हैं, सनसेट पॉइंट। अब रामेश्वर जाएंगे, कन्याकुमारी जाएंगे, सनसेट पॉइंट। अब तो सनसेट पॉइंट देखेंगे हम। अब कन्याकुमारी जाएंगे तो आपको सूर्योदय का भी अनुभव होगा, सूर्यास्त का भी अनुभव। सागर से ही सूर्य का उदय होता है, सागर में ही सूर्य का अस्त होता है। लोग विशेष प्रकार से वो समय पर वहां रहते हैं। तो वो क्यों हम आनंद लेते हैं? क्योंकि वहां सत्य बुद्धि नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या? उसका अर्थ क्या हुआ? मात्र कल्पना राहित्य अवस्था में अद्वैता है, शिवा है, नहीं है। कल्पना अवस्था में भी अगर सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो गई तो वो भी आपके आनंद का विषय बनता है।
कल्पना राहित्य ही नहीं, कल्पना अवस्था में भी वही है। कल्पना, शंकराचार्य कल्पना एवं तो अशिवाह जब शंकराचार्य जी कहते हैं तो उनका अर्थ क्या हुआ? वो कल्पना में आपने अहम बुद्धि जो करके रखी है, उपाधि में अहम बुद्धि है, जगत में सत्य बुद्धि है, वो आपके लिए दुख का कारण है, वो आपके लिए अमंगल है। जगत में सत्य बुद्धि, उपाधि में अहम बुद्धि की अगर निवृत्ति हो गई तो वो भी आपके लिए आनंद। स्वामी जी इसलिए कहते थे ज्ञानी जन के लिए प्रारब्ध कर्म कभी भी उनके लिए दुख का कारण नहीं है। देखो ये दिवाली आ रही है तो दिवाली पर ये बड़े बड़ी कंपनियां जो है ना वो बोनस देती है। तो स्वामी जी ऐसा कहते थे, ये ब्रह्म ज्ञानी के लिए प्रारब्ध कर्म जो है वो बोनस है उनके जीवन मुक्त अवस्था। और जीवन मुक्त अवस्था में कोई दुख नहीं है, आनंद है। ये जीवन मुक्ति का जो आनंद है, अच्छा क्यों? क्योंकि सत्य बुद्धि है ही नहीं। जिस प्रकार से आप सिनेमा देख रहे हो ना, चलचित्र देखते हैं, तो वहां युद्ध भी होता है, आग भी लग रही है, सब देखते हैं आप, बर्निंग ट्रेन। तो वहां आनंद क्यों लेते हैं? क्योंकि आप जानते हैं वो सत्य नहीं है। आप देखो, समझ रहे हो? लेकिन कल्पना मानी कि जगत में सत्य बुद्धि, उपाधि में अहम बुद्धि की कल्पना आपने करके रखी है, तो वो आपके लिए अमंगल है। और इसीलिए शंकराचार्य जी स्वयं दृष्टांत देते हैं, रज्जु सर्पादिवत, रज्जु सर्पादिवत त्रासादिकारिण्यः, त्रासादिकारिण्यः हीताः, हीताः अद्वयता, अद्वयता अभय, अभय, अभया, अभया अतः, अतः सा एव शिवा, सा एव शिवा। रज्जु सर्पादिवत, जिस प्रकार से रज्जु पर आपने सर्प की कल्पना करके रखी है, त्रासादिकारिण्यः कल्पनाः, तो वो सब कल्पना आपके लिए त्रास का कारण बनेगी। त्रास है, भय है, कंपन है। अब देखो, तो ये सब का कारण क्यों है? क्योंकि सर्प में सत्य बुद्धि हमने करके रखी है, तो हमारे त्रासादि का कारण बनेगा, वो दुख का कारण बनेगा। अब लेकिन अद्वैता, अभया, लेकिन अद्वैत में ही अभय है। उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। अब सब जहां एक अद्वितीय आत्मा तत्व का दर्शन है, वहां ही अभयता है। और वही अभयता, सा एव शिवा, वो जो अद्वैता है, वो जो अभयता है, वही शिवा है, वही मंगल है। तो दुख का कारण क्या है? ये द्वैत में जो सत्य बुद्धि हमने करके रखी है, एक बार समझ में आ जाए कि ये द्वैत जो है वो कल्पना है। जिस प्रकार से सूर्योदय सूर्यास्त को हम कल्पना समझ लेंगे तो फिर कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर उसको सत्य बन लेके चलेंगे तो दुख ही दुख है। तो वो कल्पना को हम सत्य मानते हैं, वो दुख है हमारे। कल्पना को कल्पना हम नहीं जानते हैं, और इसीलिए वो कल्पना हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। लेकिन वो कल्पना है ही नहीं, सब एक अद्वितीय मात्र, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि है, एक अद्वितीय ब्रह्म की अगर बुद्धि है तो वो कल्पना नहीं रहेगा, आनंद ही आनंद। देखो यही उपनिषद है, सर्वम ही
एतद इदगुम ब्रह्म एव, यह जो कुछ है वो ब्रह्म मात्र है। वो ब्रह्म बुद्धि अगर आपकी हो गई तो दुख सुख ही सुख है। लेकिन कल्पना को ही सत्य मान के आप देखो, इसीलिए मैं कहती हूं जो द्वैत को सत्य मान रहे उनको कल्पना बुद्धि नहीं है। हम उसको कल्पना कह रहे हैं, आप समझो ठीक से, हम उसे कल्पना कहते हैं, उनके लिए तो वो सत्य ही है। जो कल्पित है वो कल्पित में वो सत्य अहम बुद्धि करके बैठे हैं, और शास्त्र आके हमें कहते हैं ये सब कल्पना है। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वामी जी कहते थे कल्पना को अगर कल्पना आपने जान लिया तो फिर वो आनंद ही आनंद है। लेकिन वही कल्पना को आपने अहम मान लिया, वही कल्पना को आपने सत्य मान लिया, तो वो दुख का कारण। कल्पना अमंगल है माने क्या है? वो कल्पना जो देहादि जो है, वो कल्पना जो है वो हम उसे कल्पना नहीं सत्य मानते हैं। शास्त्र की दृष्टि से वो कल्पना है, आपकी दृष्टि से वो सब सत्य है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अद्वैता अभया शिवा सा एव। और इसीलिए ये एक अद्वितीय ब्रह्म का सर्वत्र जो दर्शन हम करते हैं वो अभय है, वो शिव है। द्वैत का दर्शन करना, द्वैत को सत्य मानना ही अशिव है। और इसीलिए कहते हैं तस्मात् अद्वैता शिवा। और इसीलिए द्वैत जो है, जो उसको सत्य मानते हैं, वो हमारे हर्ष शोक आदि का कारण बनता है। लेकिन एक अद्वितीय, भगवान अनेक शब्दों में गीता में ये कहते हैं सुहृन्मित्र हरिरुदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापीषु सर्वत्र समदर्शनः। अब देखो, सर्वत्र एक अद्वितीय सम ब्रह्म का दर्शन है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः समलुष्टाश्म कांचन। सर्वत्र एक समान रूप से ये समम ब्रह्म है। सम ब्रह्म जड़ है, चेतन है, ब्राह्मण है, चांडाल है, पशु पक्षी, सर्वत्र एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। वो सर्वत्र जो एक अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन है वो ही मंगल है। कल्पना जो है वो अमंगल है। इस प्रकार से गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि अद्वय में ही शिव है, मंगल है। तो एक प्रश्न रहता है, आप सुनो, तो शंकराचार्य जी स्वयं प्रश्न करते हैं कुतः च अद्वैता शिवा, अद्वैता शिवा। कुतः किस कारण से, आप देखो किस कारण से आप कहते हो अद्वैता ही शिव है, मंगल है, आनंद है। आप क्यों? किंच किमिदम नाना भूतम द्वैतम आत्मतादात्म्येन वा सिद्ध्यति स्वातंत्र्येण वा इति विवेक्तव्यम। तो बोले आप अद्वै को क्यों शिव कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो नानात्व तो हमें दर्शन हो रहे हैं, अनेकता के जो हम दर्शन कर रहे हैं, आत्मा तादात्म्येन वा सिद्ध्यति स्वातंत्र्येन, ये जो भी कुछ हम अनुभव कर रहे हैं वो आत्मा तादात्म्यपन से है या स्वतंत्र रूप से है? देखो यही मैं कह रही हूं ना, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम जातः, अहम मृतः, अहम मूढ़ः,
सर्वत्र हमने अहम को जोड़ के रखा है। और इसीलिए कहते हैं कि हमारे दुख का जो कारण जो है, वो कारण जो है, वो नानात्व जिसको, अनेकता जिसको कहते हैं, वो अनेकता जो है उनकी सिद्धि कैसे होती? आत्मा से भिन्न उनकी सिद्धि होती, स्वातंत्र न होती है। आत्म तादात्म्य न, आत्मा के साथ तादात्म्य करके उनकी सिद्धि होती है। ये नानात्व का जो हम दर्शन करते हैं, न आद्य इतिहास, आप समझो, इदम ही नाना भूतम द्वैतम न आत्मतादात्म्यन सेद्धुम अर्हति। तो ये जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभव जो हम कर रहे हैं वो कैसे सिद्ध होता है? आप समझ रहे हो? बहुत सुंदर है ये अनेकता, भेद, द्वैत जो हम देखते हैं, उनकी सिद्धि कैसे होती? अनेकता की, आत्मा से उनकी सिद्धि, आत्मा से तादात्म्यपन के कारण, आत्मा के साथ एक अद्वितीयता के कारण सिद्धि होती है, या स्वतंत्र रूप से सिद्धि होती है? अनेकता जिसको हम कहते हैं, वो अनेकता की सिद्धि कैसे होती है? क्योंकि अगर कहेंगे अनेकता है, तो स्वतंत्र रूप से अनेकता है या आत्मा के तादात्म्यपन से है, माने कि आत्मा की सत्ता स्फूर्ति के कारण है। अब देखो, आप कहेंगे आत्मा के तादात्म्यपन से, तो वो भी सिद्ध नहीं होगा। क्यों? अब देखो, क्योंकि ये जिसको हम कह रहे हैं वो अनेक है, आत्मा एक है। ये सब जड़ है, दृश्य है, आत्मा चेतन है। अब देखो, तो बोले स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं, इसीलिए तो ये सब है। समझ रहे? आत्मा के तादात्म्यपन से नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों विरुद्ध स्वभाव के हैं। और आत्मा से स्वतंत्र ये अनेकता भी संभव नहीं है, क्योंकि उनकी कोई अपनी सत्ता नहीं है। और इसीलिए ये नानात्व की सिद्धि जो है, जिसको आप अशिव कहते हैं, और अद्वैत जो है वो शिव है। तो किस प्रकार से अद्वैत शिव है, मंगल है, आनंद स्वरूप है, वो अब अगली कारिका में गौड़पादाचार्य जी हमें कहेंगे, वो हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।